आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7। मैं हूं नेहा। स्वागत है आप सभी का हिमाचल के खास बुलेटिन में। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाया गया। साथ ही उनकी मूर्ति का आगमन भी किया गया। चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। आज पालमपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 150वीं जयंती को धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बता दें कि पालमपुर में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का आगमन भी किया गया। साथ ही इस उपलक्ष्य में सांसद इंदु गोस्वामी, स्वामी योगीराज अमर ज्योति और मध्य प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री भिक्षा सारंग द्वारा पालमपुर के सुभाष चौक में किया गया। साथ ही बता दें कि लगभग 2 लाख के करीब बनी इस मूर्ति को स्वामी योगीराज अमर ज्योति ने भेंट किया है। इस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के साथ साथ इसके द्वारा दिए हुए स्लोगन और पालमपुर शहर के अब तक हुए शहीद जवानों के नाम भी सुंदर अक्षरों में यहां पर लिखे गए हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा है कि देश में जो सम्मान शहीद सैनिकों को मोदी सरकार द्वारा दिया गया है वे अब तक और किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। इसी के साथ बता दें कि उन्होंने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को भी देश के प्रति कुछ करने का संदेश देती है। इस मौके पर एसएचओ पालमपुर, डीएसपी पालमपुर, वुल्फ फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर और आशीष बुटेल विधायक पालमपुर विधानसभा प्रदेश रूप से उपस्थित रहे। 125 साल हो गए नेताजी को, लेकिन आज भी हम उसी पायदान में, आज भी बिखराव है। जो यूनिटी होनी चाहिए थी समाज में, देश में, घर में, परिवार में, वो नहीं दिखाई दे रही। तो इस तारीख को हम याद रखें, उस पहले दिन को भूलें ना। आज भी वही दिन है और आज भी हम उसी हालात से गुजर रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर देश को आगे ले जाना है, मिलजुल कर चलना है और मोदी साहब के हाथ मजबूत करने, क्योंकि वही हमारे नायक हैं। जय हिंद। आज 125वीं जयंती पर, क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता, वहाँ पर मैं नहीं रह पाया था, कुछ ऐसा शेड्यूल था गुरु जी का, यहाँ पे था ना? तो यहाँ पर रहना था। ये सौभाग्य मुझे मिला बहन इंदु से, आशीष जी से, हाँ आशीष जी से, त्रिलोक जी से, हम और सभी आप महानुभावों से मुझे मिलने का मौका मिला। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर पूरे तन से मन से। मैं भोपाल से आया हूँ, 2 लाइन सुना देता हूँ। हमारे यहाँ दुष्यंत त्यागी एक बड़े हिंदी के शायर हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। जब मैं पंक्तियाँ सुनाऊंगा तो आपको याद आएगा। दुष्यंत त्यागी बोल के गए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे दुष्यंत त्यागी ने आगे लिखा है, जो महाराज जी का भी देह है, जो सुभाष चंद्र बोस जी का भी देह है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी देह है, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग ऐसे नहीं जलेगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये देशभक्ति की आग को प्रज्वलित रखिए, आत्मसात करिए सुभाष चंद्र को, आत्मसात करिए उन हजारों क्रांतिकारियों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। प्रणाम करता हूँ गुरु जी को, उनके श्री चरणों में शीश झुकाता हूँ। बहन को प्रणाम, यहाँ के सभी हमारे महानुभावों को प्रणाम, और हम सब मिलकर देश को एकता अखंडता के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आपको पता है इस जगह का नाम सुभाष चौक नेताजी सुभाष के नाम पर ही रखा गया है, और पालपुर वासियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि नेताजी ने जो आज़ाद हिंद फौज देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनाई थी, उस फौज में यहाँ के आसपास के गाँवों के, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। इसलिए इस यहाँ पे ये सुभाष चौक नाम उनकी याद में रखा गया था। ये उन लोगों के प्रति भी हमारी तरफ से एक श्रद्धा सुमन है जिन्होंने
सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम किया और सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति भी आज सच्ची श्रद्धा गुरु जी की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर आप गुरुजी आप योगदान नहीं देते तो शायद ये संभव नहीं होता। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, पालनपुर की जनता की तरफ से साधुवाद और साथ ही साथ प्रशासन को भी साधुवाद, क्योंकि प्रशासन ने अगर एसडीएम धर्मेश जी और उनकी पूरी टीम इसके लिए प्रयासरत न होती तो आज इस स्मारक का सौंदर्यकरण नहीं हो पाता, ये मूर्ति दोबारा स्थापित नहीं हो पाती। तो मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ। और पहले मैंने बताया क्योंकि इस क्षेत्र, इस जगह का जो है भावनाएं जुड़ी हुई हैं सुभाष चंद्र बोस की याद के साथ, हमारे नेताजी की याद के साथ। ये सिर्फ आपको ही, जब इस मूर्ति को देखेंगे आपको ही याद नहीं दिलाएगी, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है और जो युवा पीढ़ी है उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो देश के लिए किया, देश की भक्ति से देश के प्रति, अपने प्रेम के प्रति जो उन्होंने योगदान दिया, उसको युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है इसको देख के वो भी इसका अनुसरण करे और देशभक्ति के लिए, देश के प्रति अपनी प्यार के लिए वो उनके अंदर भी एक जज्बा जागे। मैं आपको पुनः प्रशासन को, क्योंकि जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता है। के अवसर पर पालमपुर के सुभाष चौक में आज हिज होलीनेस महायोगी अमर ज्योति जी के द्वारा ये प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया गया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही माननीय सांसद महोदया गोस्वामी जी हमारे बीच में हैं, माननीय मंत्री जी जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, विश्वास सारंग जी, इन सबका और आप सबका यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और बहुत आपकी बधाई, आप सबको पालमपुर वासियों को बधाई देता हूँ कि आज का जो यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ वो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया। और इसमें जो पालमपुर को एक वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, दो परमवीर चक्र विजेता इस भूमि से हुए, कारगिल के अभिमन्यु यहाँ से हुए, मेजर सुधीर वालिया यहाँ से हुए, और यहाँ पर बहुत से ऐसे फौज में और आर्म सर्विसेज में ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने जान की आहुति देकर हमारे यहाँ पर हमारे भारतवर्ष को बचाया है। तो उनको भी आज मैं नमन करता हूँ। और मेरा धन्यवाद पूरा नहीं होगा अगर मैं डॉक्टर रामसूत जी का धन्यवाद न करूँ, जिन्होंने इस पार्क में यहाँ पर सुभाष चौक में जो बेंचेस यहाँ पर दिए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन से यही आग्रह करूँगा कि ये जो है इसको एक बहुत बढ़िया जगह जैसे बन चुकी है इसको वैसा ही रखा जाए। और अब कॉर्पोरेशन में ये एरिया है तो कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब भी इसको अपनी देखरेख में इसको साफ सुथरा रखें, यहाँ पर लोगों का आना जाना हो और ये प्रतिमा सिर्फ एक दिन की प्रतिमा ना बने, इसमें आकर लोग यहाँ पर आए, उसके लिए हमें पूरे प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत